एवरीवन, मैं हेमंत कुमार तिवारी स्टडी ऑफ कॉमर्स के इस वीडियो में शेयर कैपिटल में इशू ऑफ शेयर्स का अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए अब हम लोग चैप्टर के तरफ चलते हैं। शेयर कैपिटल अंश पूंजी क्या है? अंश पूंजी से आशय कंपनी द्वारा अंशों के निर्गमन से प्राप्त पूंजी से है। कंपनी की पूंजी छोटी इकाइयों में विभाजित रहती है जिसे अंश कहा जाता है, इसलिए कंपनी की पूंजी को अंश पूंजी कहा जाता है। शेयर कैपिटल मीन्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज्ड बाय द इशू ऑफ शेयर्स एज द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। अब हम शेयर के बारे में जानना चाहते हैं। शेयर यानी कि अंश। अंशों से आशय उन इकाइयों से है जिनमें कंपनी की कुल अंश पूंजी विभाजित रहती है। इस प्रकार अंश पूंजी का खंडित भाग है और कंपनी में स्वामित्व का आधार है। आइए अब हम लोग शेयर का डेफिनेशन इंग्लिश में जानते हैं। शेयर्स रेफर टू द यूनिट्स in which the total share capital of a company is divided. Thus, a share is a fraction part of the share capital and forms the basis of ownership, interest in the company. अब आप अंशों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ शेयर। तो टाइप्स ऑफ शेयर दो प्रकार के होते हैं। पहला पूर्वाधिकार अंश और दूसरा समता अंश। पूर्वाधिकार अंश को इंग्लिश में प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं और पूर्वाधिकार अंश से आशय ऐसे अंशों से है जिन्हें दो पूर्वाधिकार अधिकार प्राप्त है। पहला एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार और दूसरा कंपनी के समापन पर पूंजी वापसी का अधिकार। ये अब हम लोग प्रेफरेंस शेयर का डेफिनेशन इंग्लिश में जानते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच हैव द फॉलोइंग टू प्रेफरेंशियल राइट। फर्स्ट, राइट टू द रिसीव dividend at a fixed rate. Second, right to the repayment of capital on the winding of the company. आइए अब हम लोग समता अंश यानी इक्विटी शेयर्स का डेफिनेशन जानते हैं। समता अंश से तात्पर्य ऐसे अंशों से है जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है। समता अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, परंतु उन्हें पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश देने के पश्चात बचे लाभ में से ही लाभांश प्राप्त होता है। समता अंश पूंजी का स्थायी स्रोत है। इसे इंग्लिश में जानते हैं Any equity share is a share which is not a preference share. Equity share does not enjoy any preferential right in the payment of dividend. Equity shares are the permanent source of capital. अंशों का निर्गमन मूल्य, इशू प्राइस ऑफ शेयर। मूल्यों के आधार पर अंशों का निर्गमन मूल्य तीन प्रकार से होता है। पहला, सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर एट पार। इसे हम इशू ऑफ शेयर एट पार बोलते हैं। जब अंशों को उनके अंकित मूल्य पर ही निर्गमित किया जाए तो उसे हम सम मूल्य पर निर्गमन कहते हैं। When shares are issued at their face value, they are said to be issued at par. Face value is equal to issue price। सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन
कहा जाता है। जब फेस वैल्यू के बराबर इशू प्राइस होता है तो ऐसे कंडीशन को हम सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन कहते हैं। सेकेंड नंबर पर प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। जब कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों का मूल्य उसके अंकित मूल्य से अधिक हो तो यह प्रीमियम पर निर्गमन कहा जाता है। When shares are issued at a price above their face value, such issue is called as shares issued. A premium value less than issue price, face value ₹10 and issue price ₹12, premium for ₹2। थर्ड नंबर पर बट्टे पर अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। जब अंशों को उसके अंकित मूल्य से कम मूल्य पर निर्गमित किया जाए तो उसे बट्टे पर निर्गमन कहा जाता है। आइए अब इसे इंग्लिश में जानते हैं। When shares are issued at less than their face value, they are said to be issued at discount। इंडियन कंपनी एक्ट 2013 की सेक्शन 53 के अनुसार एक कंपनी अपने अंशों को बट्टे पर निर्गमित नहीं कर सकती है। अंश निर्गमन की प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर। फर्स्ट, प्रविवरण जारी करना, टू इशू प्रोस्पेक्टस। कंपनी जब शेयर इशू करती है तो सर्वप्रथम वो एक प्रविवरण जारी करती है। सेकंड नंबर पर आवेदन प्राप्त करना, टू रिसीव एप्लीकेशन। जब कंपनी को आवेदकों से एप्लीकेशन प्राप्त हो जाता है तो थर्ड नंबर पर अंशों का आवंटन करना, टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर। फिर कंपनी आवेदकों को शेयर अलॉट कर देती है। फोर्थ नंबर पर अंशों पर याचना करना, टू मेक कॉल्स ऑन शेयर। फिर कंपनी आवश्यकता अनुसार अपने शेयर होल्डर से पैसों का डिमांड करती है जिसे हम अंशों पर याचना करना, टू मेक कॉल ऑन शेयर्स।